क्षेत्रीय जो भ्रमण है या शैक्षिक जो पर्यटन है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, फील्ड ट्रिप एंड एजुकेशनल एक्सप्लोरेशन, इसका जो परिचय है वो साथ इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए, एक बार प्रत्यक्ष अनुभव किसके बराबर है? 50 बार पढ़ाने के बराबर होता है। यानी आप एक बराबर यहाँ पर 50 बता सकते हैं। कहाँ पर? प्रत्यक्ष अनुभव के लिए। यानी एक बार कोई चीज आपको बच्चों को समझानी है तो आप प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा यानी कक्षा के बाहर जाकर उनको वहाँ पर स्थान को उस स्थान को दिखाओगे तो बच्चे उसके बारे में सब कुछ जानकारी खुद ही ले लेंगे। जबकि आप उसी चीज को 50 बार कक्षा में पढ़ाओगे तो वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है। शैक्षिक जो भ्रमण है उसका एक नाम है, जो शैक्षिक भ्रमण है शैक्षिक पर्यटन, सरस्वती यात्रा, क्षेत्राटन, शैक्षिक भ्रमण, क्षेत्र पर्यटन, परिभ्रमण, पिकनिक, यह उसका अन्य नाम है। ठीक है। यानी ये जो शैक्षिक जो भ्रमण है वो ज्ञान को स्थायी रूप से, वो सरल रूप से बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। एडगर डेले की जो पुस्तक थी ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग, इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो सर्वाधिक अधिगम अनुभव है वही क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव की से प्राप्त की जा सकती है। यानी जो सर्वाधिक अधिगम अनुभव, सबसे ज्यादा सीखने की जो अनुभव है वो कैसे आएंगे? जो प्रत्यक्ष आंखों के सामने आप उनको सीखोगे। ठीक है। एडगर डेले ने अपनी जो किताब है ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग में ये कहा। फिर व्यवहारिक और जीवन में उपयोगी शिक्षा कौन देता है हमें? आपका क्षेत्रीय भ्रमण को देता है। अरस्तु और सुकरात है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये महत्वपूर्ण है, प्राचीन काल से भी ये प्रचलन में आती रही है। यानी छात्रों को जंगल में जाकर जंगली जानवरों के बारे में बताना, पेड़ पौधों के बारे में बताना, जड़ी बूटियों वनस्पतियों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता था। ठीक है। फिर है प्रोफेसर रैन। ठीक है। इनको विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इन्होंने ही क्या विद्यालय पर्यटन का जो विकास है वो क्या कि बच्चों को भी क्या है, बड़े पहले तो कहते हैं कि जो कॉलेज स्तर के जो विद्यार्थी थे उन्हीं को ले जाकर क्षेत्रीय भ्रमण करवाया जाता था। उन्होंने कहा कि जो विद्यालय पर्यटन का उन्होंने विकास किया कि छोटे बच्चे हैं उनको भी आप, विद्यालय स्तर के जो बच्चे हैं उनको भी आप क्या करो, क्षेत्रीय भ्रमण करवाओ। ठीक है। इन्होंने ये कहा कि मनोरंजन और प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत को विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र में उन्होंने प्रयोग में लाया और उन्होंने बच्चों को खुले प्राकृतिक और स्वतंत्र वातावरण में ले जाकर छोड़ दिया। बच्चे वहां पर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं और उस बार उसकी चीजें, वो जो उन्होंने देखी वस्तुएं उनके बारे में वो कल्पना करने भी शुरू कर देते हैं। यानी जो पहाड़ देखा तो पहाड़ में बर्फ कैसे गिरती है या पहाड़ पे जो जानवर कौन से होते हैं, कौन सी वहाँ पे वनस्पति होती है, वो सब वो खुद ही कल्पना करने लग जाते हैं। उन्होंने क्या किया? प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वहाँ घूमा है और वहाँ पर क्या है, गुरुजी ने सर में, अध्यापक ने खुले वातावरण में उनको ले जाकर छोड़ दिया। शैक्षिक जो भ्रमण है एक तरह की बड़ी प्रयोगशाला के रूप में हमारे सामने आती है, जिसके जो उपकरण होते हैं, आप सड़क हो गई, बस हो गई, यानी पेड़ पौधे हो गए, अस्पताल हो गए, आपके पहाड़ हो गए, मंदिर हो गए, किले हो गए, महल हो गए, नदियां हो गए, तालाब हो गए, ये सब क्या है? उपकरण है इस प्रयोगशाला के। इसकी एक बड़ी प्रयोगशाला है जिसमें बच्चे कौन से उपकरण काम में लेते हैं? ये सारी बड़ी बड़ी चीजें काम में लेती हैं। बड़ी प्रयोगशाला है आपकी क्षेत्रीय भ्रमण। ठीक है। क्षेत्रीय जो भ्रमण है उसकी जो अर्थ और परिभाषा है उसकी तरफ देखते हैं, चलते हैं। देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फील्ड ट्रिप। देखो, इसके ये दो शब्दों से मिलकर बना है, केवल दो शब्द हैं इसमें, क्षेत्रीय और भ्रमण, फील्ड एंड ट्रिप। क्षेत्र का जो क्षेत्रीय है उसका अर्थ है क्षेत्र का या स्थान विशेष का, यानी वो स्थान है। ठीक है। उसमें कोई एक विशेष स्थान हम देखने जाते हैं। फिर ट्रिप यानी यात्रा करना या घूमना, यानी बच्चों को हम ले जाकर उनको घुमाते हैं। ठीक है। इसका हम जो अर्थ है वो हम ये पाते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की स्वउद्देश्य यात्रा करना क्षेत्रीय भ्रमण। यानी उद्देश्य हम उनका, बिना उद्देश्य के हम वहां नहीं जाएंगे घूमने के लिए, हमें पहले जो प्रकरण है उसका चयन करना है, फिर उसके बाद उद्देश्य को निर्धारण करना, फिर हम ये यात्रा करेंगे। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित विषय का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। यानी जो विषय हुआ, चाहे विज्ञान हो, सामाजिक हो, भूगोल हो, इतिहास हो, उससे संबंधित वो क्या है विषय का ज्ञान का हमें प्रत्यक्ष अनुभव कराएगा, बच्चों को भी करवाएगा। फिर है परिभाषा। हेनरी जॉनसन के अनुसार क्षेत्रीय भ्रमण प्रोफेसर रैन द्वारा, इन्होंने क्या किया था? विकसित की गई विद्यालय पर्यटन की एक विधि।
यानी इन्होंने सबसे पहले विद्यालय के अंदर इसको प्रारंभ किया था कि जो विद्यालय के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, घूमने जाएंगे, किसी विषय वस्तु को खुद जाकर देखेंगे। इसमें खुले स्वतंत्र एवं प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास आदि विषयों का वास्तविक शिक्षण होता है। यानी बच्चों को क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, वहां जाके उस आजाद रहते हैं, वो प्राकृतिक वातावरण में वो सीखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण में क्या क्या सीखेंगे, प्राकृतिक अध्ययन यानी जो विज्ञान है, ठीक है, भूगोल है, इतिहास आदि विषयों का वास्तविक वो शिक्षण वहां पर हो पाते हैं। यानी बच्चे खुद जाते हैं, खुद प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसकी जानकारी निकालते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं। इसमें शिक्षार्थियों को सामाजिक प्रशिक्षण के अवसर भी मिलते हैं, यानी वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, नोट्स बनाने में, जानकारी लेने में, एक दूसरे की जो कल्पना है उनकी जो मन के जो विचार है वो एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की चिंता भी रखते हुए कहीं खो न जाए। ठीक है, क्षेत्रीय पर्यटन है, उसके जो प्रकार है उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ फील्ड ट्रिप्स, यानी इसके हमने 3 प्रकार माने। कितने प्रकार माने हैं? 3 प्रकार माने। पहला है लघु या संक्षिप्त क्षेत्रीय पर्यटन, शॉर्ट फील्ड ट्रिप। दूसरा है सामान्य या क्षेत्रीय भ्रमण, जनरल फील्ड ट्रिप। और तीसरा है विस्तृत क्षेत्रीय भ्रमण या एक्सटेंसिव फील्ड ट्रिप। ठीक है, लघु जो संक्षिप्त जो क्षेत्रीय भ्रमण है वो विद्यालय के आसपास हम करवा लेते हैं। नियमित जो कालांश होते हैं, भाई जो पढ़ाने का कालांश उसी में हम इसको करवा लेते हैं। इसमें एसवीपीडब्ल्यू जो कार्य है, ठीक है, उसी को भी हम यहाँ पर करवा सकते हैं। ये प्राथमिक जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो क्लासें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें क्या करते हैं, विद्यालय के खेल के मैदान में बच्चों को ले लेंगे, ठीक है, पुस्तकालय में लेंगे, बागवानी में जो बाग है बगी है वहाँ लेंगे, या परीक्षा में जाकर उनको वास्तविक या प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हम देते हैं। जैसे खेल के मैदान में लगे, फीता लगे हुए, इसको नापो, खेल के जो मैदान बने हुए, क्रिकेट का मैदान है या फिर जो खो खो कबड्डी, इनके मैदान की नाप लेने के लिए पुस्तकालय के बारे में जानकारी देंगे, पुस्तकों के बारे में, बागवानी में वनस्पति के बारे में जानकारी देंगे, प्रयोगशाला में प्रयोग करके बता देंगे। सामान्य क्षेत्रीय भ्रमण जनरल फील्ड ट्रिप है, इसको देखिए। ये भी क्या है, विद्यालय के आसपास ही किया जाता है। ये 1 या आधे दिन के लिए बनाया जाता है और इसके लिए शिक्षक है योजना बनाता है और उसका नेतृत्व भी करता है, बिना प्लानिंग ये कार्य नहीं करता। फिर इसमें चिड़ियाघर दिखा दिए, संग्रहालय दिखा देंगे, पड़ोस का जो गाँव है वो दिखा देंगे, खेत, पेंशन कार्यालय, अन्य जो विद्यालय है या अस्पताल है, टेलीफोन आपका एक्सचेंज है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस है, ये सब हम विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा बताएंगे कि भाई ये खेत जो संग्रहालय चिड़ियाघर में है, जानवर ऐसे होते हैं, चिड़िया ये है, संग्रहालय में भाई जो पुरानी जो वस्तुएं वो कैसे होती थी, ठीक है, गाँव के अंदर भाई जिंदगी कैसे जी जाती है, गांव के लोग क्या क्या कार्य करते हैं, क्या आजीविका के साधन है, खेत है, उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से हम बच्चों को बताएंगे। पेंशन कार्यालय में कैसे कार्य होता है, अन्य विद्यालय के जो बच्चे हैं वो कैसे है, उनके ड्रेस हैं, कैसे वो अध्ययन करते हैं, अस्पताल में कैसे कार्य किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, नर्सों के द्वारा, टेलीफोन एक्सचेंज में कैसे टेलीफोन से बातें होती है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस में जो अखबारें या किताबें कैसे छपती है, ठीक है। फिर है तीसरा विस्तृत या क्षेत्रीय भ्रमण है, एक्सटेंसिव फील्ड ट्रिप। इसके अंदर देखिए स्थान विशेष, ठीक है, जो बहुत दूर होता है, यानी बहुत दूर होता है, वो ज्यादा बहुत दूर होता है, ठीक है, उसके लिए हमें 4 से 5 दिन का समय चाहिए और इससे भी अधिक का समय हमें लग सकता है। शिक्षक इसके लिए योजना बनाता है, कोई प्लानिंग करता है और नेतृत्व क्षमता उसके अंदर होती है तो नेतृत्व भी करता है। फिर इसके अंदर ऐतिहासिक जो स्थल है, किले, महल है, ठीक है, वो दिखाते हैं, या कोई राजधानी है, ठीक है, वो दिखाते हैं, वो समुद्र तट दिखाते हैं, रेगिस्तान, ठंडे या गर्म स्थान, प्राकृतिक आश्चर्यजनक जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से जाकर वहां पर उनको बताते हैं। क्षेत्र भ्रमण के जो स्थल है उनका आज अभी हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले फील्ड ट्रिप्स, इसको हमने 6 प्रकार के माने हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला है ऐतिहासिक, दूसरा है आर्थिक स्थल, तीसरा है मानवीय स्थल, चौथा है सामाजिक स्थल और आपको 5वां है भौगोलिक, और छठे में हम जितने भी जो अतिरिक्त जो बचे बाकी रह गए जो स्थल वो सब शामिल करेंगे। देखो, ऐतिहासिक स्थलों में जो किले हैं, मंदिर है, बावड़ी है, प्राचीन भवन, खंडहर, संग्रहालय, ये सब आते हैं। फिर आर्थिक स्तर में जैसे जिससे वहाँ पर पैसों का लेन देन होता है, जैसे आपको बैंक हो गया, डाकघर हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बाजार, केंद्र, फैक्ट्रियाँ, उत्पादन केंद्र, ठीक है।
फिर है मान्य स्थल, जहाँ मनुष्य मिलकर कार्य करते हैं, एक तरह से संसद हो गया, आपकी विधानसभा, पंचायत का मेले उत्सव, जहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। फिर है सामाजिक स्थल में, जिसमें रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन केंद्र, स्कूल, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, ठीक है, वो क्या हम यहाँ पे सामाजिक स्थल। फिर है भौगोलिक स्थल, जिसमें पर्वत, नदी, तालाब, बांध, झील, फसलें, ये सब क्या है हमारे लिए भौगोलिक स्थल है। फिर है अतिरिक्त जो भी रेडियो वो सब इसमें शामिल कर लिया, जैसे बस स्टैंड, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बाकी सब इसमें ही शामिल कर रहे, ठीक है। क्षेत्रीय भ्रमण के जो चरण है, स्टेप्स है, उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, स्टेप्स ऑफ फील्ड ट्रिप, घूमने जाना है तो उसके भी चरण अपनाने हैं। पहला है, हमने 6 माने हैं टोटल इसके, उसमें पहले वाले जो 3 है वो देखिए, उद्देश्यों का चयन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा है भ्रमण हेतु स्थल का चयन, सिलेक्शन ऑफ पैलेस। भ्रमण हेतु सामग्री का संकलन, मटेरियल कलेक्शन। पहला है, देखो उसमें जो सारे जो अध्यापक होंगे, विभिन्न जो विषय के अध्यापक होंगे, उनसे मिलकर जो हमारे अध्यापक है वो क्या करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। हम घूमने जा रहे हैं, एक तरह का भ्रमण करने जा रहे हैं, तो उसके क्या उद्देश्य होंगे चाहिए। उद्देश्य होंगे वो छात्रों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार होंगे। ऐसे नहीं तो अध्यापक की रुचि वो वाले उद्देश्य होंगे, ऐसे नहीं, छात्रों को उसमें रुचि भी होनी चाहिए और उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने वाले हमें उद्देश्य निर्धारित करनी चाहिए और इसकी एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। यानी कैसे कौन सा कार्य किया जाएगा, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कौन सी साधन से जाएंगे, सारी प्लानिंग उसके अंदर रूपरेखा के अंदर हम तैयार करेंगे। फिर है भ्रमण हेतु स्थल का चयन, उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, ठीक। उद्देश्यों के आधार पर हम एक स्थान का चयन करेंगे जहाँ पर छात्र जाने के लिए उत्सुक हो। यानी ऐसे नहीं कि कोई ऐसे जगह लगे जहाँ छात्र जाने नहीं चाहते, वहां तो केवल अध्यापक ही जा पाए, ऐसा नहीं। और ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करने वाला हो। यानी जो हम स्थान चयन करेंगे वहां पर हमें शैक्षिक उद्देश्य की ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो सके। फिर है वहां पे जाए तो हमारा जो समय है वो बर्बाद नहीं हो, यानी बच्चों का समय खराब नहीं हो, अध्यापक का समय खराब नहीं हो। हम जिस उद्देश्य से वहां जा रहे हैं वो उद्देश्यों की प्राप्ति हमें होनी चाहिए। छात्र को तथ्य, क्रिया, घटना का अनुभव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम वहां गए और खेल कूद दिया गया, ऐसा काम नहीं। छात्र वहां जाए, वहां तथ्यों को संकलन करे, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करे, प्रयोग करे और घटना अगर वहां घटित हुई है उन घटनाओं के बारे में जाने, ठीक है, ये हमारा मकसद होगा। फिर है वहां पर ज्यादा समय होना चाहिए, यानी बिल्कुल ऐसे नहीं कि ऐसा दुर्गम स्थल ले गए जहाँ चलते चले आने में दिक्कत हो जाए, यानी बिल्कुल वहां आसानी से पहुंचा जा सके, ऐसा स्थान होना चाहिए। फिर है भ्रमण हेतु सामग्री का संकलन, यानी मटेरियल ऑफ कलेक्शन में देखो, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर क्या करेंगे, वहां जाने के लिए कोई आवश्यक सामग्री का संकलन करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि ये सामग्री है, पूरी एक तरह की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। आवश्यक सामग्री से ही हमें क्या होंगे, उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य उनकी प्राप्ति हो पाती है। क्यों? क्योंकि देखो पानी, फास्ट है, थर्मस, कैमरा, दस्ताने या भोजन की सामग्री या फिर टेंट, जो भी बच्चे साथ में ले जाना चाहे वो सब आपको ले जाना होगा। अनावश्यक चीजें वहां नहीं ले जाए, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। साथ में अगर भूगोल या विज्ञान के अध्यापक जा रहे हैं तो वो अगर वहां कोई प्रयोग करवाना चाहे तो प्रयोग के ऊपर में भी ये जा सकते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण का जो चौथा चरण है, ठीक है, वो है भ्रमण योजना का क्रियान्वयन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लान ऑफ फील्ड ट्रिप। फिर है पांचवा भ्रमण का मूल्यांकन, एवल्यूशन ऑफ फील्ड ट्रिप। फिर है भ्रमण का पुनरावलोकन, रिव्यू ऑफ फील्ड ट्रिप। सबसे जो चौथा है उसके अंदर देखिए क्या होता है। चौथे के अंदर देखो क्षेत्रीय भ्रमण क्या हमारा प्रारंभ हो जाता है। छात्र हम बच्चों को वहां पर जो स्थान है वहां लेके चलते हैं, वहां पर छात्र क्रियाशील होकर विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, रचनाएं करते हैं और प्रयोग करते हैं। जो शिक्षक है उनकी सहायता करता है कि भाई ये प्रयोग है, ये जो कार्य है इस प्रकार से होगा। फिर जो भी कार्य वो प्रयोग करेंगे उसके अंदर वो अनुशासन में ध्यान रखेंगे, यानी बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि कक्षा में तो अनुशासनहीनता तो बर्दाश्त हो जाती है, पर कक्षा के बाहर जब कोई और व्यक्ति हमें देखता है कि भाई ये तो क्या अनुशासन में नहीं, तो अच्छा नहीं लगता। फिर है समय का ध्यान, समय सीमा उनको जो बता रखी है भाई इतने समय में आपको ये कार्य करना है, उतने ही समय में वो कार्य उनको करना होता है। और साथ में बच्चों के जो मनोरंजन और जो विश्राम है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चे थोड़ा खेल कूद भी ले और उनका थोड़ा उनको आराम करने का उनका भी वहां मिल जाए। फिर है जो भी उन्होंने कार्य किया, प्रयोग किया, ये जो क्रिया की, ठीक है, उसका एक लेखन लिखने के लिए उनको कहा जाएगा, वो अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका है उसके अंदर वो लिख लेंगे। फिर है भ्रमण का मूल्यांकन, इसमें देखो क्रियान्वयन के बाद, यानी इसके बाद क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करते हैं। भाई हमारा जो उद्देश्य आधारित मूल्यांकन करेंगे कि हमारे जो उद्देश्य है, हमें जो पहले जो उद्देश्य बनाए थे प्रथम चरण में,
उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हमें हो पाएगी। फिर निश्चित जो उद्देश्य हमने बनाए थे, उद्देश्यों के अलावा हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया भाई, कई चीजें अतिरिक्त भी हम प्राप्त कर लेते हैं, कई बार हमारा जो शैक्षिक भ्रमण है इतना अच्छा हो जाता है। फिर और क्या क्या कठिनाई या बाधाएं आई हमारे सामने शैक्षिक भ्रमण के दौरान, ठीक है, हमने जो कार्य किया वहाँ जाके उसमें क्या क्या हमें कठिनाइयाँ महसूस हुई, क्या क्या हमने जो प्रयोग किए उनमें क्या क्या बाधाएं आई वो हम लिख लेंगे। फिर भ्रमण का पुनरावलोकन, इसमें जो कठिनाई दूर करने के उपाय बताए हम डिस्कस करेंगे आपस में, तो हमें पता लगेगा कि ये कठिनाइयां हैं, इनको दूर करने के उपाय ये हो सकते हैं। अगली बार जब जाए तो फिर इन कठिनाइयों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। फिर जो लेखा लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये लेखा है संपूर्ण कक्षा के सामने हम पढ़ेंगे, ठीक है, बच्चों को सामने एक बच्चे को बुला लेंगे या फिर खुद ही हम उसको पढ़ देंगे। फिर चित्र या जो लेखा है उसको विषय कक्ष, यानी जो भी विषय अध्यापक है वो अपनी कक्षा में रखेगा, या फिर जो दृश्य श्रव्य सामग्री का जो कक्ष होता है उसके अंदर हम रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब भी हम उस विषय या वस्तु को हम दोबारा पढ़ाएंगे या उस प्रकरण को हम दोबारा पढ़ाएंगे तो हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसको आवश्यकता अनुसार हम कभी भी प्रयोग में ले सकते हैं। वहाँ का जो ये लेखा है, ये जो फोटोग्राफ्स है वहाँ आप देख लीजिए, और आपका जो कई बार सिलेबस रिविजन करवाते हैं तो उसमें ये काम आ जाता है, ठीक है। शैक्षिक पर्यटन का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड ट्रिप्स, ठीक है, वो देखिए। पहला है प्रत्यक्ष अनुभव से स्थायी है, यानी कोई भी विद्यार्थी और उसको प्रत्यक्ष अनुभव का मौका मिलेगा तो जो भी चीज़ देखेगा उसके बारे में जानकारी लेगा तो उसे स्थायी रूप से वो चीज़ याद हो जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि एक बार आप प्रत्यक्ष कोई चीज़ देखते हो वो 50 बार पढ़ाने के बराबर हो जाती है, ठीक है। वो बच्चे क्या है स्थायी रूप से उस चीज़ को याद कर लेते हैं। इससे क्या होता है, शैक्षिक जो भ्रमण है, ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष का सुदृढ़ विकास करता है, यानी बच्चे का जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो अच्छी तरह, यानी वो प्रत्याभि ज्ञान जो है वो अच्छी तरह कर पाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष उस चीज़ को देख रहा है, उसके जो प्रयोग है वो खुद कर रहा है, वहाँ जाके क्रियाशील हो रहा है, ठीक है। फिर निरीक्षण करने की योग्यता का विकास, यानी विद्यार्थी किसी स्थान पर जाते हैं तो वो सूक्ष्म निरीक्षण करने की आदत उनके अंदर हो जाती है, वो खुद ही क्या निरीक्षण करने की योग्यता उनका विकास कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है और वो बिल्कुल कोई भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी लेते हैं तो अपनी रुचि के अनुसार लेते हैं, तो वो काफी गहराई तक पहुंच जाते हैं। फिर है मानसिक शक्तियों का विकास, जैसे कल्पना करना, यानी कोई भी उन्होंने जैसे ठंडा प्रदेश है या गर्म प्रदेश है उनके बारे में वो केवल अपने मन में केवल बहाना बना लेते हैं कि भाई गर्म ऐसा होगा, ठंडा ऐसा होगा, पर वहाँ की जो वनस्पतियाँ होंगी उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। वहाँ ले जाकर हम उनको दिखाएंगे भी ऐसे वहाँ जो लोग हैं वो ऐसे रहते हैं, वहाँ पर वनस्पतियाँ ऐसी है, वहाँ पर जो जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, वहाँ क्या क्या सामग्री उपलब्ध है, सब कुछ वहाँ जाके बच्चे खुद देखेंगे तो उनके अंदर कल्पना करने की शक्ति का विकास होगा, ठीक है, यानी मानसिक शक्ति का विकास होता रहेगा। फिर पांचवा है अनौपचारिक शिक्षण से सरल अभिगम। अनौपचारिक शिक्षण में देखो क्या होता है कि जो विद्यार्थी है उनको हम बाहर ले गए घुमाने के लिए, ठीक है, शैक्षिक भ्रमण के लिए, वहाँ वो ज़्यादा सीखते हैं, जबकि औपचारिक शिक्षण होता है वो कक्षा शिक्षण होता है उसमें कम सीख पाते हैं। वहाँ जाके प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तो वहाँ अनौपचारिक शिक्षण से विद्यार्थी क्या है ज़्यादा सीखते हैं, और जो सीखना है वो क्या सरल होता है, वहाँ छात्र अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार सीखते हैं, तो वो क्या है सरल होता है, तुरंत ही वो चीज़ सीख जाते हैं अनौपचारिक शिक्षण। फिर है शिक्षक छात्र संपर्क में बढ़ोतरी, यानी जो शिक्षक और छात्र है कक्षा में तो वे पढ़ाया और चले गए, वहाँ शैक्षिक भ्रमण में क्या होता है कि छात्र और विद्यार्थी है वो अध्यापकों के साथ रहते हैं तो आपस में वो वार्तालाप करते हैं, वो जो समस्या होती है या कोई प्रकरण होता है तो उसके ऊपर लगातार वो बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, इससे उनका आपसी समझ है वो बढ़ती है, प्लस उनके जो संपर्क है आपस में वो भी बढ़ जाता है। अगला है मनोरंजन पूर्ण शिक्षण। इसमें क्या होता है जैसे वो विद्यार्थी है, ठीक है, उनको अगर बोले कि आपको शैक्षिक भ्रमण में जाना है तो वो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर क्या क्या होने वाला है। मतलब कक्षा की एक समाप्त हो जाती है, कक्षा है वो बिल्कुल नीरस होती है बच्चों के लिए, ठीक है, वो आप बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, एक ही क्रिया की जाती है, वो अध्यापक बोलते हैं छात्र सुनते हैं, पर वहाँ जाकर वो चीज़ समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थियों को नवीन अनुभव मिलते हैं, वो खुद जाकर देखते हैं, उनको अलग अलग एक्सपीरियंस होते रहते हैं। फिर है उनको आनंद भी आता है, भाई ऐसी जगह आ गई, प्राकृतिक जो वातावरण है उसके अंदर बच्चों को आनंद आता है, भाई आज तो मजे आ गए, हरियाली देखी है और कोई किला देख लिया है, कोई स्थान देखा है या कोई प्रयोगशाला देखी, ठीक है, जो भी वो चीज़ देखेंगे उनको काफ़ी अच्छा वो लगता है।
ठीक है, यानी उनको मनोरंजन की शिक्षण वहाँ पर आप करा सकते हैं। फिर है विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत, यानी जो भी विषय वस्तु है उसके प्रति आपको रुचि जागृत करवानी है बच्चों की, तो आपको शैक्षिक भ्रमण का प्रयोग करना ही होगा। इससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी है उस विषय वस्तु को आसानी से अपने शब्दों में खुद के अनुभव द्वारा सीख सकते हैं। फिर है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, जैसे सहिष्णुता है, सहयोग, सद्भाव, सहनशीलता है, मेलजोल, ये सब शैक्षिक भ्रमण के दौरान ही विकसित होंगे। यानी एक दूसरे को समझना, आपस में जुड़ेंगे, एक दूसरे छात्र से आपस में साथ में रहेंगे, ग्रुप के अंदर रहेंगे, तो सहयोग की भावना तो रहेगी, साथ में एक दूसरे की जो भावना है उनका आदर भी करेंगे, एक दूसरा सहयोग करेंगे, मेलजोल से रहेंगे, वहाँ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, और पिकनिक के लिए आए तो आनंद ही लेंगे। जो क्षेत्रीय जो भ्रमण है उसकी जो सीमाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए लिमिटेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, कोई भी हिस्सों की एक तरह की सीमाएं होती, ये क्या है, शिक्षण कक्षा शिक्षण में बाधक होता है, यानी कक्षा के पढ़ाते हैं तो उसमें जो कमियां रह जाती है हम सोचते हैं कि हमारी उसकी कमियां हम शैक्षिक भ्रमण के दौरान कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये कक्षा शिक्षण को बाधक करता है, क्योंकि कम से कम आपको 4 से 5 दिन तो बाहर जाना पड़ता है, उसकी तैयारी करना पड़ती है, ठीक है। तो उसमें तैयारी करने में काफ़ी समय आपका खराब होता है, कक्षा की जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो भी खराब होती है, काफ़ी समय बच्चों का खराब होता है, अध्यापकों का भी खराब हो जाता है। फिर विद्यालय कार्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं, यानी विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है उनको भी, उनके जो स्टाफ जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका समय भी हम खराब करते हैं कि भाई कैसे जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे, यानी काफ़ी लंबी चौड़ी जो बातचीत है वो स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी जो कार्य है विद्यालय का वो रुक भी जाता है। फिर प्रत्यक्ष अनुभव में अधिक समय अधिक लगता है, यानी जो विद्यार्थी है वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं उसमें समय अधिक लगता है। यानी आप दिखाया एक बार में देख लो उसको, वही तुम्हें याद हो जाएगा, ऐसा नहीं। सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसके बारे में धीरे जानकारी विद्यार्थी लेते हैं, तो समय अधिक लगता है, ये भी एक इशू है। फिर एक दुर्घटना का डर रहता है हमेशा, यानी कोई विद्यार्थी पानी में कूद जाए या फिर बारिश से नहीं कूद जाए इसको, या फिर कोई सड़क दुर्घटना नहीं हो जाए, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आगे किसी ने टक्कर मार दी, या फिर आपकी जो बस है वही टकरा गई किसी और की, आपकी बस में दुर्घटना हो गई, ठीक है। जो भारतीय विद्यालय है उनकी आर्थिक स्थिति, यानी जो आर्थिक कमजोरी वो रहती है, यानी पैसों के बिना तो वही जाया नहीं जा सकता, ठीक है। फिर केवल मनोरंजन के उद्देश्य से विद्यार्थी व अध्यापक जाते हैं कि हमें कोई शैक्षिक उद्देश्य को बनाते ही नहीं, बस हमें क्या है घूम के आना है और कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। केवल ये कह सकते हैं कि जो शैक्षिक जो भ्रमण है, ठीक है, उसके लिए हमेशा आपको उद्देश्यों के निर्धारण करना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, और बच्चों को कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य ही शैक्षिक भ्रमण करवाना चाहिए।